दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल कौन सी है, तो शायद आप अल्काट्राज या किसी अमेरिकन प्रिजन का नाम लेंगे। लेकिन 1980s में ब्रिटेन और नॉर्थर्न आयरलैंड के लिए ये नाम था मेज प्रिजन। यह जेल सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि एक किला थी। ऊंची ऊंची कंक्रीट की दीवारें, बार्ब्ड वायर्स, गार्ड टावर्स और सैकड़ों हेविली आर्म्ड सिक्योरिटी ऑफिसर्स से तैनात। यहाँ सबसे डेंजरस और हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता था, जिनका नाम सुनते ही ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल जाते थे। इन कैदियों में थे आईआरए यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के मिलिटेंट मेंबर्स, जिन्हें ब्रिटेन टेररिस्ट मानता था, लेकिन नॉर्थर्न आयरलैंड के कुछ लोग इन्हें फ्रीडम फाइटर मानते थे। अब इमेजिन कीजिए, अगर ऐसे कैदी जिन पर सैकड़ों साल की सज़ा हो, जो सबसे ज़्यादा निगरानी में हो, वो अचानक एक दिन जेल से गायब हो जाए, वो भी किसी टनल से नहीं, बल्कि सामने के मेन गेट से। 1983 का मेज प्रिजन एस्केप सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं था, ये था ब्रिटिश सिक्योरिटी के लिए एक सपने जैसा बुरा सच। 38 कैदी एक साथ भागे और इसने पूरी दुनिया का ध्यान नॉर्थर्न आयरलैंड की तरफ खींच लिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि कैसे हुआ ये? इतने सारे लोग आर्म गार्ड्स और हेवी सिक्योरिटी को चकमा देकर बाहर निकले कैसे? और सबसे बड़ी बात, क्या वो कभी पकड़े गए? आज हम आपको सुनाने वाले हैं यूरोप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेल ब्रेक, जो सुनकर आप भी सोचेंगे, क्या वाकई इतनी परफेक्ट इसके प्लान हो सकता है? मेज प्रिजन नॉर्थर्न आयरलैंड के लिस्बन एरिया में 1976 में बनाई गई थी। इस प्रिजन का असली नाम था एचएम मेज प्रिजन, लेकिन लोग इसे लॉन्ग केज भी कहते थे। यह स्पेशली बनाई गई थी पैरामिलिट्री कैदियों को रखने के लिए, यानी आईआरए और लॉयल्टी ग्रुप्स के मिलिटेंट्स के लिए। लेकिन सवाल ये था कि आईआरए कौन थे? तो दोस्तों, नॉर्थर्न आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच दशकों से कन्फ्लिक्ट चल रहा था। आईआरए ब्रिटेन से आज़ादी चाहता था और उसके लिए मिलिटेंट स्ट्रगल कर रहा था। ब्रिटिश सरकार के नज़रिए से ये लोग टेररिस्ट थे, लेकिन नॉर्थर्न आयरलैंड के एक हिस्से के लिए ये फ्रीडम फाइटर्स थे। इस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बीच पकड़े गए 1000 से ज़्यादा आईआरए मेंबर्स को मेज प्रिजन में रखा गया था। ये जेल बनी थी ब्लॉक्स में, हर ब्लॉक में सैकड़ों कैदी और हर तरफ कड़ी निगरानी थी, जहाँ से भागना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन कैदियों ने ठान लिया था कि वो आज़ाद होंगे। मेज प्रिजन को डिज़ाइन किया गया था एच ब्लॉक्स के रूप में। हर एच ब्लॉक में हंड्रेड्स ऑफ कैदी रहते थे। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि माना जाता था यहाँ से एस्केप करना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये इम्पॉसिबल वर्ड ही आईआरए प्रिजनर्स के लिए मोटिवेशन बन गया। एस्केप की प्लानिंग तो महीने पहले ही शुरू हुई थी। आईआरए प्रिजनर्स के पास स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और चेन ऑफ कमांड था। आईआरए प्रिजनर्स ने जेल के अंदर अपने लोगों को ग्रुप में बांटा। उन्होंने गार्ड्स की डेली रूटीन, टाइमिंग्स और वीक पॉइंट्स को नोट किया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था वेपन्स, कि कैसे स्मगल करे जेल के अंदर गन्स और नाइफ्स को। लेकिन आईआरए का बाहरी नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने समहाउ हथियार अंदर पहुंचाए। स्मगल्ड पिस्तौल्स, नाइव्स और फेक कीज भी रेडी किए गए। अब उनका टारगेट था एक दिन अचानक अटैक करके गार्ड्स को कंट्रोल में लेना और फिर बाहर निकलना। चलिए बात करते हैं 25 सितंबर 1983 की। उस दिन सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। आफ्टरनून में प्रिजनर्स को रूटीन एक्टिविटी में बिजी दिखाया गया, लेकिन अचानक एज ब्लॉक के अंदर किओस शुरू हुआ। कुछ कैदियों ने स्मगल्ड गन्स निकाले और गार्ड्स पर हमला कर दिया। उन्होंने करीब 20 गार्ड्स को होस्टेज बना लिया, किसी को बांध दिया, किसी को बंदूक के नोक पर कंट्रोल किया। एक एक करके उन्होंने पूरे एच ब्लॉक को अपने कंट्रोल में ले लिया। प्रिजनर्स ने गार्ड की यूनिफॉर्म पहली और कम्युनिकेशन सिस्टम पर कंट्रोल कर लिया। अब ऐसा लग रहा था मानो जेल के अंदर गार्ड्स के घूम रहे हो, जबकि असल में वो कैदी थे। लेकिन एच ब्लॉक के बाहर निकलकर मेन गेट क्रॉस करना आसान नहीं था। इसके बाद उनका सबसे बड़ा स्टेप आया। इसके लिए प्रिजनर्स ने एक ब्रिलियंट प्लान बनाया। जेल में रेगुलरली फूड डिलीवरी ट्रक आते थे। उस दिन प्रिजनर्स ने एक ट्रक को हाईजैक किया। उन्होंने ड्राइवर और साथ में मौजूद गार्ड को बांध दिया। आईआरए प्रिजनर्स में से एक ने ड्राइवर की जगह यूनिफॉर्म पहन ली और प्लान के मुताबिक 38 कैदी ट्रक में छिप गए।
अब प्लान सिंपल था, सारे प्रिजनर्स उस ट्रक में बैठेंगे और फिर मेन गेट क्रॉस करेंगे। लेकिन तभी सबसे खतरनाक मोमेंट आया। जैसे ही ट्रक मेन गेट पर पहुंचा, गार्ड्स को कुछ गड़बड़ लगी। गार्ड्स ने ट्रक को रोककर चेकिंग करना चाहिए, लेकिन तभी कियोस्क शुरू हो गया और यही सिचुएशन वायलेंट हो गई। कुछ प्रिजनर्स ने गार्ड पर हमला किया, गन फायर हुआ, स्टैबिंग हुई। एक प्रिजन ऑफिसर जिसका नाम था जेम्स फेरिस की हार्ट अटैक में मौत हो गई और कई गार्ड्स घायल भी हुए। इस पूरे कमोशन के बीच ट्रक गेट तोड़कर भाग निकला और साथ ही 38 कैदी हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेल ब्रेक करके भाग निकले। जेल से निकलना ही मिशन का हाफ पार्ट था, अब चैलेंज था बाहर सर्वाइव करना। IRA का एक्सटर्नल नेटवर्क पहले से ही तैयार था। एस्केप होते ही कई प्रिजनर्स को सेफ हाउसेस में छिपाया दिया गया। कुछ बॉर्डर क्रॉस कर साउथ आयरलैंड पहुंच गए। दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी और पुलिस ने तुरंत मैसिव मैनहंट शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स, रोड ब्लॉक्स, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स और पूरे नॉर्थर्न आयरलैंड को एक वॉर जोन बना दिया गया। अगले कुछ दिनों में 19 प्रिजनर्स दोबारा पकड़ लिए गए, लेकिन बाकी गायब हो गए और सालों तक अंडरग्राउंड नेटवर्क में छिपकर एक्टिव रहे। मेज प्रिजन एस्केप सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं था, ये एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट था UK गवर्नमेंट के लिए। ब्रिटिश प्रेस ने इसे सिक्योरिटी डिजास्टर कहा। IRA के लिए ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। उन्होंने साबित कर दिया कि वो ब्रिटिश सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। आज भी ये एस्केप यूरोप के बिगेस्ट जेल ब्रेक कहलाता है। 38 प्रिजनर्स का एस्केप, इतनी हेवी सिक्योरिटी में इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ का पॉसिबल होना, यह अपने आप में एक लेजेंड है। मेज प्रिजन बाद में 2000 में बंद कर दी गई, लेकिन 1983 का ये एस्केप आज भी नॉर्थर्न आयरलैंड की हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक इंसिडेंट माना जाता है। दोस्तों, मेज प्रिजन एस्केप सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब प्लानिंग, यूनिटी और डिटर्मिनेशन एक साथ आते हैं तो सबसे मजबूत दीवारें भी गिर सकती है। 1983 का वो दिन हमेशा याद रहेगा, जब यूरोप की सबसे सिक्योर जेल से 38 लोग गायब हो गए और ब्रिटिश सरकार के लिए ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।